Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta today I am explaining the theory portion of chapter Company Accounts Issue of Shares. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि वन पर्सन कंपनी क्या होती है, फिर मैंने आपको बताया था शेयर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स ऑफ शेयर्स बताए थे। टाइप्स ऑफ शेयर में मैंने प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर की क्या बताई थी, डिफरेंस बताया था, और उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स की क्या टाइप होती है मैंने वो बताई थी। तो आज हम कराने जा रहे हैं शेयर कैपिटल। आपको पता है कि जो कंपनी है उसकी कैपिटल कुछ छोटे छोटे हिस्सों में, कुछ छोटे छोटे हिस्सों को हम यूनिट्स कहते हैं, हिस्सों में बटी होती है, उन यूनिट को हम क्या कहते हैं बेटा, शेयर्स कहते हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो रेज की जाती है कंपनी के द्वारा बाय द इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को इशू करती है, ठीक है। इसको हम कौन सी कैपिटल कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग या कई इंस्टीट्यूशन कंपनी के क्या करते हैं, शेयर परचेज करते हैं। तो इसके लिए अलग से कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया जाता। इसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कितनी तरह की होती है। सबसे पहले नंबर 1 ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। नाम से पता चल रहा है ऐसी कैपिटल जिसकी अथॉरिटी मिली है किसको, कंपनी को, कि अपनी लाइफ टाइम में वो कभी भी इशू कर सकती है। इसका दूसरा नाम मैंने बताया रजिस्टर्ड कैपिटल, जो ऐसी कैपिटल जो कि रजिस्टर हो चुकी है, कहाँ पर, कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में, इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। और नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है कि ऐसी कैपिटल जो कंपनी के जो एमओए होता है, एमओए क्या होता है बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें लिखी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है कि मैक्सिमम जो है कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इतनी कैपिटल जो है क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। पर कभी भी कंपनी सारे के सारे पैसे एक ही बार में नहीं उगाती। बस ये है कि कंपनी पहले ऑथराइजेशन ले लेती है अपनी शेयर कैपिटल के लिए कि अपनी लाइफ टाइम में कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है। इसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। उसके बाद आता है बेटा इशूड कैपिटल। अभी मैं बेटा आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि कंपनी पब्लिक को क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं। तो उसकी नॉमिनल वैल्यू को हम इशूड कैपिटल कहते हैं। दोबारा सुनो, इशूड कैपिटल जो है ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होती है जो कि कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो कंपनी के 5 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, 5 लाख शेयर्स हैं और एक 10 रुपये का एक शेयर है, ₹10 ईच। तो कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख इंटू 10, 50 लाख जो है कंपनी की ऑथराइज कैपिटल होगी। कि कंपनी को ये अथॉरिटी मिली है कि वो मैक्सिमम 50 लाख रुपीज़ जो है क्या कर सकती है, ऑथोराइज पर होगा। तो अथॉरिटी मिली है कि वो अपनी लाइफ टाइम में 50 लाख रुपीज़ के शेयर्स दी, 5 लाख के शेयर्स जो कि जिनकी अमाउंट 10 से मल्टीप्लाई करके 50 लाख जो है कंपनी की शेयर कैपिटल है। ऑथोराइज्ड अथॉरिटी मिलती है कि कंपनी अपनी जीवन काल में जब तक कंपनी बंद नहीं होती इतने शेयर्स को इशू कर सकती है, 5 लाख शेयर्स को इशू कर सकती है। 10 रुपये वाले तो कितने बन गए, 50 लाख जो है कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल हो गई। अब बात करते हैं इशूड कैपिटल की। अभी मैंने बताया इशूड कैपिटल जो है ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी इशू करती है पब्लिक को क्या करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए इशू की गई है। जैसे मान लो मैंने ये बोला कि 5 लाख के शेयर्स हैं, उसमें से कंपनी ने 3 लाख के शेयर्स क्या किए हैं, इशू किए हैं पब्लिक को, जो कि 10 रुपये वाले हैं। तो 10 रुपये से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 3 लाख शेयर्स को, तो 30 लाख कंपनी की कौन सी कैपिटल होगी, इशूड कैपिटल। मीन्स इशूड कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो कि कंपनी ने इशू की है पब्लिक को। पर जरूरी नहीं कंपनी सारे ही शेयर जो है इशू कर देगी, कई शेयर्स कंपनी इशू नहीं करती। जैसे 5 लाख में से कंपनी ने 3 लाख के शेयर तो इशू कर दिए, पर अभी कितने शेयर्स नहीं इशू किए, 2 लाख शेयर जो है इशू नहीं किए। तो इनको हम अनइशूड कैपिटल भी कहते हैं। अनइशूड मीन्स ऐसे कैपिटल जो कि इशू ही नहीं किया गया पब्लिक को, उसको अनइशूड कैपिटल कहते हैं। तो 50 लाख जो है हमारी 5 लाख इंटू 10, 50 लाख की ऑथराइज कैपिटल होगी और 30 लाख की कौन सी होगी, इशूड कैपिटल होगी। और अनइशूड कैपिटल कितनी होगी बेटा,
2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 इज 20 लाख की अनइशूड कैपिटल होगी। अनइशूड मतलब जो कि पब्लिक को इशू नहीं की गई। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है, यानी कि पब्लिक लेने को तैयार है। कई बार तो क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है उसने जैसे 3 लाख की शेयर इशू किए हैं 10 रुपये वाले, और पब्लिक जो है 3 लाख शेयर्स लेने को तैयार हो जाती है, तो उस सिचुएशन में इशू शेयर्स जो है हमारे वही होंगे। इशू शेयर्स और सब्सक्राइब शेयर दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिक उतने लेने को तैयार हो जाती है। पर जरूरी तो नहीं कि पब्लिक उतने ही लेने को तैयार हो जाए शेयर्स जितने की कंपनी शेयर इशू कर रही है। कभी कभी हमारी जो पब्लिक है वो कम शेयर भी ले लेती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारी पब्लिक 3 लाख में से 2 लाख शेयर्स लेने को तैयार हो गई है, तो एट द रेट ऑफ ₹10 ईच 10 रुपये वाले, तो हम क्या बोलेंगे कि सब्सक्राइब कैपिटल कितने होंगे, 2 लाख इंटू 10, 20 लाख आ जाएगी। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि सब्सक्राइब कैपिटल बेटा 2 तरह की होती है। एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। एंड फुल्ली पेड अप मतलब कि हमारी पब्लिक ने सारे के सारे जो है शेयर्स क्या कर दिए, सब्सक्राइब कर लिए, जितने शेयर सब्सक्राइब किए उस पर पेमेंट पूरी कर दी। अब इसका मतलब कभी भी कंपनी पैसे पूरे एक ही 10 रुपये जैसे बुला रही तो एक ही बार में नहीं बुलाती। जैसे मान लो हिस्सों में बुलाती है 3 + 3 + 2 + 2 है, तो वो 10 रुपये ही बन रहे हैं। कि कंपनी क्या करती है, शेयर्स के ऊपर पहले 3 रुपये मंगा रही है, फिर 3 रुपये मंगा रही है, फिर 2 रुपये मंगा रही है, फिर 2 रुपये मंगा रही है, तब करके देखो 10 रुपये का ही बनेगा शेयर। ऐसी बात नहीं है। अगर तो हमारे जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि जितने हमारी कंपनी ने शेयर इशू किए थे उसमें से कुछ सब्सक्राइब कर लिए गए, जैसे मैंने बोला 3 लाख में से 2 लाख के शेयर सब्सक्राइब कर लिए गए, और अगर सारे के सारे हमारी जो पब्लिक है उसमें जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं शेयर 2 लाख वाले, उन्होंने सारे के सारे पैसे दे दिए हैं। सारे के सारे मतलब जैसे 10 रुपये बुलाए तो 10 के 10 पे कर दिए हैं, तो उसको हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कहते हैं। जैसे मान लो 2 लाख के शेयर हमारी पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं 10 रुपये वाले, और पब्लिक ने 10 के 10 पे कर दिए, तो 2 लाख इंटू 10 कितना आ गया, 20 लाख जो है कंपनी की सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल निकलेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कैपिटल है हमारी सब्सक्राइब्ड है वो बट नॉट फुल्ली पेड अप हो, वो फुल्ली पेड अप ना हो। इसकी बेटा 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि व्हेन कंपनी हैज कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर बट द शेयर होल्डर हैज नॉट पेड सम पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। मैं ये मान के चलती हूँ, यही वाला एग्जांपल है कि 2 लाख की शेयर सब्सक्राइब कर ली है पब्लिक के द्वारा, पर कंपनी ने पूरे पैसे मंगाए, पूरे मतलब जैसे 10 का शेयर कंपनी ने पूरा मंगाया, लेकिन हमारा जो वो है पब्लिक है वो हमें दे रहे हैं मान लो 3 + 3 + 2, यानी कि 8 रुपये दे रहे हैं, तो 2 रुपये जो नहीं पे कर रहे, तो हम इस कैपिटल को क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की 2 सिचुएशन है, पर मैं अभी आपको एक बता रही हूँ, अभी दूसरी लिख के बताती हूँ कि कभी कभी क्या होता है बेटा, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए शेयर, लेकिन हमारी कंपनी ने तो पूरे बुलाए, जैसे 10 रुपये का शेयर कंपनी ने बुलाया तो 10 रुपये ही हैं, पर हमारी पब्लिक पूरे देने को तैयार नहीं है, वो हमें 8 रुपये दे रही है, यानी कि 2 रुपये अभी पे नहीं कर रही, तो इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा पार्ट करने जा रही हूँ। बेटा आप सेकंड पॉइंट करेंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप का, व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये कौन सी सिचुएशन है कि कंपनी ने खुद ही नहीं बुलाया। जैसे मैंने आपको बोला 2 लाख के शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, 10 रुपये वाले हैं, लेकिन पब्लिक क्या करती है, पब्लिक हमें कम पे करिए। एक तो वो सिचुएशन मैंने बोल दी कि कंपनी ने 10 रुपये बुलाए हैं, फर्स्ट पार्ट तो ये बताता है कि कंपनी ने 10 बुलाए हैं, पर हमारे जो पब्लिक है उसने 8 रुपये पे किए हैं, वो भी सिचुएशन कौन सी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। पर सेकंड सिचुएशन क्या है, कंपनी ने खुद ही अभी उन्होंने कितने रुपये बुलाए हैं, 3 + 3 + 2। अगर कंपनी ने हमारे 8 रुपये बुलाए हैं, पब्लिक 2 कहाँ से देगी, एडवांस वाली बात मैं बाद में करूँगी कि हमारी कंपनी ने ही खुद कम मंगाया, तो उसको हम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कहते हैं। तो अभी आपको मैं पहले तीनों पॉइंट्स को क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले बेटा ऑथराइज कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल है और नॉमिनल कैपिटल है। ये ऐसी कैपिटल है जिसकी अथॉरिटी कंपनी को मिली है कि अपनी लाइफ टाइम में मैक्सिमम जो है शेयर
कैपिटल जो है इशू की जा सकती है। किसको? पब्लिक को। अथॉरिटी ले ली गई है कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफिस से कि मैक्सिमम जो है अपनी लाइफ टाइम में ये कैपिटल को इशू करेगी। पर कभी भी कंपनी पूरे पैसे एक ही बार में नहीं मंगाती। ऑथराइज कैपिटल जो है कहाँ पर लिखी जाती है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। कंपनी को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है पैसे की वैसे वैसे वो शेयर इशू करती जाती है। तो ऑथराइज में अथॉरिटी एक ही बार ले ली, लेकिन इशू जब जैसे जैसे कंपनी को जरूरत पड़ती है वैसे वैसे मंगाती जाती है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो है ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी इशू करती है, पब्लिक को ऑफर करती है कि आप हमारे शेयर्स लो। तो जितने शेयर्स मैंने आपको बताए थे तो उसको 10 रुपये वाले हैं तो हमने इसको क्या कर दिया था? मल्टीप्लाई कर दिया था। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है ऑथराइज कैपिटल 50 लाख है। 50 लाख कैसे बताई थी मैंने? जैसे मैंने कहा था 5 लाख के शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, तो कंपनी की कैपिटल कितनी थी बेटा? 50 लाख आई थी। कौन सी? ऑथराइज कैपिटल। फिर बेटा मैंने बताया था इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होती है, जो कि कंपनी क्या करती है? पब्लिक को ऑफर करती है शेयर्स को लेने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था जब सेकंड पॉइंट कराया था कि 3 लाख के शेयर जो है कंपनी ने इशू किए हैं, ऑफर किया है पब्लिक को 10 रुपये वाले, तो 30 लाख जो है कंपनी की क्या हो गई? इशूड कैपिटल हो गई। और 2 लाख जो नई कंपनी ने अभी बुलाए, 5 लाख में से 3 लाख तो बुलवा लिए शेयर्स, तो 2 लाख वाले शेयर जो नहीं बुलाए 10 रुपये वाले, 20 लाख की जो होगी वो कौन सी होगी? अनइश्यूड कैपिटल होगी। थर्ड पॉइंट आता है बेटा, मैंने आपको बताया था सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट होती है जो पब्लिक सब्सक्राइब करने को तैयार होती है। और मैंने आपको बताया था कभी भी कंपनी एक ही बार में सारे पैसे नहीं मंगाती, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 2 लाख के जो शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब करिए 10 रुपये वाले, ठीक है, तो अगर हम 2 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 लाख आता है। तो सब्सक्राइब कैपिटल दो तरह की बताई थी, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक बताई थी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड अप का जैसे एग्जांपल दिया, 2 लाख की शेयर्स थे 10 रुपये वाले, तो 10 ही आ गए, तो 2 लाख इंटू 10 20 लाख आ जाएगा। लेकिन कभी भी कंपनी एक ही बार में पैसा नहीं मंगाती, 10 रुपये के किस्ते इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। तो मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था 3 + 3 + 2 + 2, अगर तो कंपनी पूरे के पूरे पैसे 3 + 3 + 2 + 2 करके भी मंगाती है 10 रुपये, 2 लाख इंटू 10 कितना आगा? 20 लाख। तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल होगी। और नॉट फुली पेड अप की मैंने 2 सिचुएशन कराई थी। एक तो ये सिचुएशन कराई थी कि कंपनी मंगा तो पूरे रही है, क्या शेयर्स के ऊपर नॉमिनल वैल्यू पूरी मंगा रही है, 10 के 10 ही रुपये मंगा रही है, यानी 3 + 3 + 2 + 2 मंगा रही है, पर पब्लिक जो है 3 + 3 + 2 देने को तैयार है, यानी कि 8 रुपये देने को तैयार है। तो 2 रुपये जो नहीं दिए वो कौन सी कैपिटल होगी? जो 2 रुपये नहीं दिए तो हमको इस कैपिटल को क्या कहेंगे? जितनी उन्होंने पे कर दी वो तो 8 रुपये पे किए, 2 रुपये नहीं पे किए, तो उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम क्या देंगे बेटा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। लेकिन इसकी सेकंड सिचुएशन मैं फिर समझा रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने खुद ही नहीं बुलाए, यानी कि जैसे मान लो कंपनी ने सिर्फ 8 रुपये मंगाए हैं, जरूरी नहीं कंपनी 8 मंगाए, हो सकता है वो 6 मंगाए, तो 4 रुपये ना मंगाए। मीन्स कहने का कंपनी खुद ही कम मंगा रही है, तो उसको भी हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल कहते हैं। बेटा इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन जब आपको कराऊंगी ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा मेन जो है बच्चों की गलतियां कहाँ होती हैं। उनको ऑथराइज कैपिटल भी निकालनी आ जाती है, इशूड कैपिटल भी निकालनी आ जाती है क्वेश्चन में, लेकिन सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप वो उसमें कंफ्यूजन होती है। तो वो मैं जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब बेटा नंबर 4 है कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी के द्वारा पब्लिक से मंगाई गई है, तो उसको हम कोल्ड अप कैपिटल कहते हैं। जैसे मान लो कंपनी के 12,000 शेयर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 10 रुपये वाले, पर कंपनी ने अभी 6 रुपये मंगाए हैं, तो 12,000 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72,000 जो है कौन सी कैपिटल हो जाएगी? कंपनी की कोल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। और जितने नहीं बुलाए, जैसे 10 रुपये में से 6 रुपये तो वो मंगा लिए, यानी कि 12,000 इंटू 6 72,000 आ गए, वो कोल्ड अप कैपिटल है। लेकिन कितने नहीं बुलाए? 4 रुपये नहीं मंगाए ना, तो 12,000 इंटू 4 करो तो 48,000 जो है वो अनकोल्ड कैपिटल होगी जो नहीं बुलाई गई। दोबारा सुनो, कोल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर से मंगाई गई है। और कुछ ऐसा भी होता है कि हमारा जो शेयर्स है, जैसे मैंने अभी बताया 12,000 के शेयर जो है
पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हुए हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी वालों ने ही क्या नहीं किए, शेयर होल्डर से पैसे नहीं मंगवाए। जैसे मैंने बोला 10 रुपए के शेयर में से सिर्फ 6 रुपए मंगाने, तो 12,000 इंटू 6 72,000 आ गए, तो गोल्ड ऑफ कैपिटल है। और जो 4 रुपए हैं कंपनी ने खुद ही नहीं बुलाए, 4 मतलब 12,000 इंटू 4 48,000 खुद ही नहीं बुलाए, तो उसको हम कौन सी कैपिटल कहेंगे, अनकोल्ड कैपिटल कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पेड अप कैपिटल की। पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी ने बुलाया तो है, लेकिन हमारा जो कोई शेयर होल्डर पे, कई ऐसे शेयर होल्डर भी होते हैं जो पे करने को तैयार नहीं होते। जैसे कि अभी वो इसलिए देने को तैयार नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, और वो कह रहे हैं कि अभी आप हमसे हमें थोड़ा टाइम दे दो, उसको हम कॉलिंग एरियर कहते हैं। जैसे मान लो कंपनी ने 12,000 शेयर जो है इशू किए थे, और 12,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिए गए थे पब्लिक के द्वारा, 10 रुपए वाले थे, पर कंपनी ने अभी 8 रुपए बुलाए हैं। 8 रुपए में से उसने जो है 5 रुपए पे कर रहे हैं, 3 रुपए पे नहीं किए, 3 रुपए नहीं पे किए, इसका मतलब वो अभी पे करने को तैयार नहीं है, वो कॉलिंग एरियर होता है जो उसने अभी नहीं दिया। तो जितना उसने पे कर दिया है वो क्या होगा, पेड अप कैपिटल होगा, क्योंकि कंपनी ने तो पूरे पैसे मंगाए थे ना बेटा। लेकिन हमारा जो पार्टनर, जो हमारा मेंबर है, जो हमारा शेयर होल्डर है, वो पूरे पैसे देने को तैयार नहीं है। कंपनी ने जैसे मान लो 3 + 3 + 2 कितने हो गए, 3 और 3 6 और 2 8 रुपए मंगाए हैं, लेकिन वो बंदा कहता मैं तो सिर्फ 6 रुपए दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो 2 रुपए हमें नहीं वो पे कर रहा ना। 2 रुपए का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो नहीं पे कर रहा उसको हम कॉलिंग एरियर कहेंगे, और जो 6 रुपए है इंटू नंबर ऑफ शेयर जो है वो पेड अप कैपिटल में आ जाएगा। मीन्स कहने का पब्लिक जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितने शेयर्स के ऊपर हमने पैसा मंगाया है वो सारे पैसे नहीं देती, तो जितने पैसे नहीं देती उसको हम कॉलिंग एरियर का नाम देते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है उसके शेयर फॉरफिट कर लिए जाते हैं, वो क्या होता है वो मैं आगे समझाऊंगी बेटा। लेकिन पेड अप कैपिटल जो है कोल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट है जो कि पे कर दिया गया है पब्लिक के द्वारा, कुछ पैसा जो नहीं पे किया गया उसको हम कॉलिंग एरियर कहते हैं। उसके बाद आता है लास्ट जो है हमारे कैपिटल का पार्ट है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल नाम से पता चल रहा है ऐसी कैपिटल जो रिजर्व कर ली गई है कंपनी के द्वारा। ये कब मंगाई जाएगी, जब कंपनी की बाइंडिंग कब होगी, जब कंपनी की लिक्विडेशन होगी, कंपनी की जब सारी पेमेंट्स हो जाएंगी तब, मतलब सॉरी, कंपनी की बाइंडिंग का मतलब होता है जब कंपनी बंद होएगी तो उस टाइम ये मंगाई जाएगी। कंपनी पहले से ही रिजर्व करके रखती है कि वो अभी नहीं बुलाई जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिजर्व कैपिटल कहते हैं। अब इसी कैपिटल को मैं फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करती हूँ। कोल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी ने अपनी पब्लिक से मंगाया है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी जो है 12,000 शेयर जो है इशू कर रही है, और पब्लिक 12,000 ही शेयर ले रही है, पर कंपनी ने 6 रुपए मंगा लिए, 4 रुपए अभी नहीं मंगाए, तो 12,000 इंटू 6 कर दो तो कितना होता है 72,000 तो आ गए, उसको हम कोल्ड अप कैपिटल कहते हैं। और 12,000 इंटू 4 जो अभी उन्होंने नहीं मंगाए 48,000 तो वो अनकोल्ड कैपिटल होता है। और पेड अप कैपिटल जो है कोल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट है जो कि कंपनी ने जितना बुलाया, पब्लिक ने उसमें से जितना पे किया है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि कंपनी जितना पैसा मंगा रही है, लेकिन अगर मान लो उसमें से बंदे ने क्या किया, जैसे 8 रुपए मंगाए, उसने सिर्फ 6 रुपए पे किए हैं, तो 2 रुपए अभी नहीं दिए, उनको हमने मौका दे दिया तुम बाद में दे देना, उसको कॉलिंग एरियर कहते हैं। तो जितने पे किए, जैसे 6 रुपए पे किए इंटू नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करें तो कंपनी की कौन सी कैपिटल होती है बेटा, पेड अप कैपिटल होती है। लास्ट बताया मैंने बेटा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी रिजर्व कर लेती है। ये पैसा कंपनी कब मंगाती है, जब कंपनी की वाइंडिंग अप होती है, उस सिचुएशन में कंपनी मंगाती है। पहले से ही कंपनी ने रिजर्व करके रखा था कि जब कंपनी की वाइंडिंग अप होगी तब बुलाई जाएगी। अब बेटा मैं आपको इसके एग्जांपल्स करवाऊंगी कि सॉरी क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कई बार पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट, की कंपनी की बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। बेटा अब हम बात करते हैं क्या प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, कि बेटा 4 मार्क्स में कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है क्या कि कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर हम शेयर कैपिटल को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो एज पर
स्केड्यूल थर्ड और कंपनी एक्ट 2013 शेयर कैपिटल जो है किस मैनर में शो की जाती है वो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब बच्चे कहते हैं मैम आप एक्सट्रैक्ट क्यों लिख रहे हो? बेटा क्योंकि इसमें मैं सिर्फ जो हमारी बैलेंस शीट है वो तो बड़ी है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में समझाने जा रही हूँ। मीन्स मैं एक पार्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स पार्ट ऑफ बैलेंस शीट समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, जो कंपनी क्वेश्चन में दी होगी हमने उस कंपनी का क्या करना है? नाम लिखना है। और अगर नाम ना लिखा हो तो हम लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। फिर एज एट, जो डेट होगी हमारी उस डेट को हम ये मेंशन कर देंगे यहाँ पर। डेट एज एट 31 मार्च, मान लो 2020 है तो 2020 आ जाएगा। फॉर्मेट सबसे पहले इसका आप याद करो जरा, हम जब पार्टनरशिप करते थे या सोल प्रोप्राइटरशिप करते थे तो हमारी जो बैलेंस शीट बनती थी वो हॉरिजॉन्टल बनती थी। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? एक तरफ लायबिलिटीज अमाउंट आता था और एक तरफ एसेट्स अमाउंट आता था। पर ये जो बैलेंस शीट है कंपनी की वो याद रखना हमेशा एक वर्टिकल फॉर्म में बनेगी। जिसे वर्टिकल का मतलब क्या? एक रो की फॉर्म में बनेगी कि ऊपर से लेकर नीचे तक बनेगी। पर हमने अभी सारी बैलेंस शीट नहीं सीखनी बेटा। इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ शेयर कैपिटल जो है वो किस तरह से प्रेजेंट की जाती है कंपनी की बैलेंस शीट में वो सीखना है। तो अब मतलब कि हमें सारा जो है बैलेंस शीट की एसेट्स लायबिलिटीज सारा नहीं सीखना, हमें सिर्फ शेयर कैपिटल सीखना है जो कि कंपनी की कैपिटल लायबिलिटी का क्या है? पार्ट है। वो कैसे बताऊंगी? इसके अंदर सबसे पहले आप फॉर्मेट लिखोगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर और अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अगर करंट ईयर जैसे पता है, मान लो 31 मार्च 2020 है तो यहाँ पर 31 मार्च 2020 आएगा और यहाँ पर 31 मार्च 2019 आएगा, प्रीवियस ईयर आएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे रुपीज़। अब हमने करना क्या? सबसे पहले नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी को क्या बोलते हैं बेटा? हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। लायबिलिटी दो तरह की होती है, वैसे मैं बता देती हूँ। एक तो नॉन करंट लायबिलिटी जो मोर देन 1 ईयर होती है, और एक होती है करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर ही हमने लायबिलिटीज को पे करना होता है। दोबारा बता रही हूँ बेटा, नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। लायबिलिटीज जो है वो दो तरह की होती है, एक नॉन करंट लायबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है जिनकी पेमेंट हम 1 साल के बाद देते हैं, और करंट लायबिलिटी वो होती है जो हमने 1 साल के अंदर पेमेंट करनी होती है। पर अभी इसमें हमने लायबिलिटीज नहीं सीखनी, हमने सिर्फ इक्विटी के बारे में सीखना है। मीन्स शेयर होल्डर फंड के बारे में सीखना है। शेयर होल्डर फंड वैसे तो दो तरह का होता है, एक होता है शेयर कैपिटल, एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस। पर अभी हमने क्या शो करना है? शेयर कैपिटल के बारे में सीखना है। तो हम ए स्मॉल ए लिख देंगे शेयर कैपिटल, इसके आगे 1 लिख देंगे। 1 क्यों लिखेंगे कि बेटा? क्योंकि मैं इसका वर्किंग नोट बना के सिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 लिख देना है और यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया होता, अगर दिया हो तो हम प्रीवियस ईयर में यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। तो अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि ये जो 1 है ये नोट हम कैसे बनाते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया ये हमारी कैपिटल जो है ऑथोराइज कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल दो तरह की बताई थी, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। तो अब मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ कि ये जो नोट्स है उसी का आंसर जो आता है ना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो आंसर आता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। वो कैसे आता है वो चीज़ समझाने जा रही हूँ। बेटा अभी मैंने आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट सिखाया ना, उसके अंदर मैंने क्या बताया? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एड है ना, जो डेट को हम बनाएंगे बैलेंस शीट, तो उसमें मैंने फॉर्मेट बताया पर्टिकुलर्स, नोट नंबर है ना, करंट ईयर का अमाउंट लिखना है, फिर हमने प्रीवियस ईयर का लिखना है। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो बैलेंस शीट है बेटा वो वर्टिकल फॉर्म में बनती है, हॉरिजॉन्टल में नहीं बनती। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो या हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, उनकी तो हॉरिजॉन्टल में बनती है ना कि एक तरफ लायबिलिटीज अमाउंट आता है और एक तरफ एसेट अमाउंट आता है। लेकिन ये जो बनती है बैलेंस शीट वो वर्टिकल फॉर्म में बनती है। तो हमने अभी पूरी बैलेंस शीट नहीं सीखनी, वो मैं बाद में सिखाऊंगी। अभी मैंने आपको ये सिखाना है कि शेयर कैपिटल को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है बैलेंस शीट में। तो मैंने सबसे पहले हेडिंग डाला था, फिर याद करवा रही हूँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड वैसे तो दो तरह का होता है, एक शेयर कैपिटल होता है और एक रिजर्व एंड सरप्लस होता है। पर हमने यहाँ पर क्या सीखना है? शेयर कैपिटल सीखना है। शेयर कैपिटल के सामने आपने देखा होगा नोट नंबर में मैंने 1 लिखा था, करंट ईयर में फिर अमाउंट लिख
निकलते हैं, वो अमाउंट कैसे निकलता है वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, और कौन सा अमाउंट जो है बैलेंस शीट में जाता है वो समझा रही हूँ। तो नोट नंबर 1 लिखा था, तो अब आप देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले ये बेटा नोट बनाने जरूरी है, इसके मार्क्स मिलते हैं आपको। सबसे पहले हम बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, ये अमाउंट मैंने कुछ लिख दिया। नंबर 1 ये वही नोट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले हमने सीखना क्या है, शेयर कैपिटल। आपको याद होगा मेन हमने ऑथराइज कैपिटल सीखी थी। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी को अथॉरिटी मिलती है कि वो अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, लेकिन कभी भी कंपनी सारे पैसे एक ही बार में नहीं मंगवाती। ठीक है, उसको ऑथराइज कैपिटल कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, या नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। और दूसरा है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो है ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी क्या करती है, इशू करती है पब्लिक को, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इशू कैपिटल का वो पार्ट है जो कि सब्सक्राइब की जाती है पब्लिक के द्वारा। और मैंने आपको सब्सक्राइब कैपिटल 2 तरह की बताई थी, एक बताई थी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक बताई थी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो वही मैं समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, ऑथराइज कैपिटल। और याद रखना सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा। सबसे पहले आप लिखोगे ऑथराइज कैपिटल, जितने नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होंगे, जैसे 20,000 शेयर्स है तो 20,000 इक्विटी शेयर हो, जितने का मान लो 10 रुपये का है तो 20,000 शेयर्स ऑफ 10 हो जाएगा 2 लाख। ऐसे ही मान लो हमने प्रेफरेंस शेयर 10,000 जो है ऑथराइज है 10 रुपये के, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख आ जाएगा, तो टोटल हमारा 3 लाख ऑथराइज कैपिटल आ जाएगी। लेकिन इसके नीचे 2 लाइनें लगानी जरूरी है। ये क्यों मैं बोल रही हूँ 2 लाइनें लगानी जरूरी है, क्योंकि इसका टोटल कभी भी हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते। इसका लॉजिक ये है कि ऑथराइज कैपिटल तो कंपनी को अथॉरिटी मिल गई है कि वो अपनी लाइफ टाइम में क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, पर कभी भी कंपनी एक ही बार में पैसा नहीं मंगवाती। तो बैलेंस शीट में कभी भी ऑथराइज कैपिटल का जो टोटल है वो कभी भी नहीं लिखा जाता। तो जरूरी नहीं है कि कंपनी दोनों तरह के शेयर जो हैं ऑथराइज मतलब वो करे, क्या कहते हैं, इशू करे। हो सकता है कंपनी के पास शेयर्स एक तरह के हो, इक्विटी शेयर्स हो सकता है कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है दोनों हो। तो वो डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन से शेयर्स, कौन सी कैटेगरी के शेयर्स दे रखे हैं, तो जो कैटेगरी के शेयर्स लिखे होंगे वही आपने शेयर्स यहाँ पे लिखने हैं। अगर इक्विटी शेयर्स लिखे तो वो लिखेंगे, प्रेफरेंस है तो वो लिखेंगे, अगर दोनों तो दोनों लिखेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन में देखा करो कि कौन से शेयर दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको ऑथराइज कैपिटल समझ आ गया, इसका टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे। जितनी भी ऑथराइज कैपिटल आ गई नीचे 2 लाइनें लगानी जरूरी है, क्योंकि ये टोटल में जो इसका टोटल आएगा ऑथराइज कैपिटल का वो कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है सारे शेयर अभी एक टाइम में इशू नहीं कर रही। अब बात करते हैं बेटा इशूड कैपिटल की। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी इशू कर रही है पब्लिक को, अपने ऑफर कर रही है शेयर्स को। ठीक है, तो ये अगर जैसे मैंने बोला कि ये 2 तरह के इक्विटी शेयर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, तो हम ऐसे लिखेंगे जो शेयर दिए होंगे क्वेश्चन में, मतलब जरूरी तो नहीं ऑथराइज अगर उसके 20,000 शेयर है तो 20 ही मंगाएगी, हो सकता है वो 10,000 शेयर ही इशू करे। तो जितने शेयर्स इशू करेंगी, जितने रुपये वाला है वो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं जितने रुपये वाले हैं वो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो दोनों का जो टोटल आएगा बेटा वो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल अमाउंट में। लेकिन इसके नीचे भी फिर 2 लाइनें लगाई। क्यों लगाई बेटा? क्योंकि इशूड कैपिटल जो है वो अलग होती है कई बार, और सब्सक्राइब कैपिटल अलग होती है, तो इशूड कैपिटल का टोटल भी कभी भी बैलेंस शीट में लेके नहीं जाते। अब बात करते हैं बेटा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल है जो पब्लिक सब्सक्राइब करने को तैयार है। जैसे कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे पब्लिक उससे कम लेने को तैयार है, उसको हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था सब्सक्राइब कैपिटल 2 तरह की होती है, एक होती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, एक होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब मैंने समझाया था, जैसे 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये ही सारे के सारे आ गए हैं, तो उसको सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप शेयर, पेड अप कैपिटल कहते हैं। कैपिटल कब कहते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स को जितनी उसकी फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, जैसे मैंने 10 रुपये बोला उसकी फेस वैल्यू है, उसे मल्टीप्लाई करके आ गया तो उसको सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल कहेंगे। नॉट फुली पेड अप का मतलब जो सारे पे नहीं हुए, जैसे मान लो कंपनी ने 10 रुपये ही बुलवाए हैं, 10 रुपये ही में से 8 रुपये आ गए हैं, तो अब भी वो नॉट फुली पेड अप है। और अगर मान लो कंपनी ने 10 नहीं बुलाए, कंपनी ने 8 बुलाए हैं और 8 ही आ गए हैं, तो उसको भी नॉट फुली पेड अप कहेंगे।
फुली पेडअप कब होता है? जब कंपनी ने सारे बुला लिए और सारे ही आ गए। लेकिन नॉट फुली पेडअप में क्या होता है कि कंपनी ने या तो खुद कम बुलाए हैं या कंपनी ने बुलाए तो पूरे हैं, लेकिन जो हमारी पब्लिक है उसमें से शेयर होल्डर कुछ जो नहीं दे रहे, तो उसको नॉट फुली पेडअप कहते हैं। तो अब बात करें पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेडअप की, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे, जितने शेयर्स हुए हैं, सब्सक्राइब हुए हैं, और जितने रुपए वाला है वो लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करें, अगर दो तरह के शेयर्स हैं तो दूसरा भी लिखेंगे, इतने शेयर्स हैं इतने रुपए के, तो हम अमाउंट इसका यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे फुली पेडअप ना हो, कुछ फुली पेडअप हो और कुछ नॉट फुली पेडअप हो। वो बेटा जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको आज मैंने ये कराया है टॉपिक तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हो सकता है आप दो दो तीन तीन बार जब देखोगे तब समझ आए, क्योंकि जब मैं इसके अगली वीडियोस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी ना बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि आपके सामने उस अमाउंट्स होंगे कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना, तो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। अब बात कर रही हूँ मैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेडअप कि हमारे जो जितने शेयर्स हैं, जितने रुपए वाले हैं और जितने का शेयर है, जैसे 10 रुपये का शेयर है और उसने 8 रुपये पे किए हैं, 8 रुपये पे किए तो मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ शेयर को 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे कितना, लेस कॉलिंग एरियर। अब कॉलिंग एरियर क्या होता है कि जो शेयर होल्डर को हम शेयर इशू करते हैं, पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हैं, उन्होंने ले लिए शेयर्स, पर कई ऐसे बंदे भी होते हैं, जैसे मान लो बंदा है मोहन है, उसके पास 1000 शेयर हैं, वो क्या कहता है कि 8 रुपये में से मैं सिर्फ आपको 6 रुपये दे सकता हूँ। मान लो कंपनी ने 8 रुपये बुलाए पर वो कहता है मैं सिर्फ 6 दे सकता, 2 अभी मैं नहीं दे सकता, तो कंपनी उनको मौका दे देती है, कोई बात नहीं आप थोड़े टाइम तक दे देना। तो जो 2 रुपये है, 2 रुपये मीन्स अगर 1000 शेयर लिए है तो 2 रुपये मीन्स 2000 रुपये अभी भी कॉलिंग एरियर है, बकाया खड़ा है हमारा, कंपनी ने लेने हैं उस शेयर होल्डर से, तो उसको कॉलिंग एरियर कहते हैं। तो कॉलिंग एरियर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ऐड कर देंगे फॉरफिटेड शेयर। अब फॉरफिटेड शेयर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेना कि कभी कंपनी क्या करती है, बार बार शेयर होल्डर को रिमाइंडर भेजती है कि आप पेमेंट कर दो, हमारे शेयर्स की मनी की वैल्यू की पेमेंट कर दो, पर बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी वो एग्री नहीं होता पेमेंट करने के लिए, तो कंपनी क्या करती है, उसको क्या कहती है कि अगर आप पे कर दोगे तो वेल एंड गुड, नहीं पे करोगे तो हम आपके शेयर फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट का मतलब होता है कि जब्त कर लेना, जैसे आप पंजाबी जी कहते हैं ना कि पैसे दब ले, साढ़े पैसे दब ले, वही बात होती है यहाँ पर कि पैसे मांग लिए कंपनी ने, लेकिन कंपनी के लिए बेटा क्या है, ये फायदा है। तो ये कंपनी की जो शेयर कैपिटल उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, मालिक बंदा था, 1000 शेयर थे उसके पास कंपनी के 10 रुपये वाले, पर कंपनी ने 8 रुपये बुलाए थे और उस बंदे ने 6 रुपये दिए। 6 रुपये का मतलब क्या होता है, 1000 इंटू 6, 6000 दे दिए। अब कंपनी 2 रुपये बुला रही है, बार वो बोल रही है भाई दे पैसे दे पैसे दे, पर वो भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो एंड में कंपनी ने ये कह दिया अगर आप पैसे दोगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके शेयर क्या कर लिए जाएंगे, फॉरफिट कर लिए जाएंगे। तो उसके 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए। उस बंदे ने कितने रुपए दिए थे बेटा, 6 रुपये दिए थे ना, तो 1000 इंटू 6, 6000 रुपये बेचारा दे बैठा था, तो वो कंपनी मार लेगी, दबा लेगी, वो उसको वापस नहीं देगी, उसको शेयर फॉरफिचर कहते हैं। तो वो इसके अंदर प्लस हो जाएगा। बेटा ये वाला जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल मैं दोबारा बताना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। जो भी इसका बेटा टोटल आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल और नॉट फुली पेडअप और नॉट फुली पेडअप का जोड़ के जो आएगा वो अमाउंट बाहर जाएगा। बाहर जो अमाउंट आएगा इसके नीचे मैंने एक लाइन लगाई है, एक लाइन लगाने का मतलब जो इसका टोटल आएगा वही आपका जो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाई थी, जो नोट नंबर 1 था उसके सामने मैंने बोला था वो अमाउंट सिखाना है, वही ये वाला अमाउंट होगा। पर मैं आपको फिर दोबारा से बताने जा रही हूँ, सब्सक्राइब कैपिटल बेटा 2 तरह की होती है, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेडअप, एक सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेडअप। हो सकता है कुछ बंदों ने सारे पैसे दे दिए हों और कुछ ने कम दिए हों, तो जिन्होंने तो सारे दे दिए तो हम उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने पे वाला शेयर है उनका अमाउंट लिख देंगे। अगर 2 तरह के शेयर्स हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स लिख के जितने रुपये का शेयर है वो मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर 2 तरह के शेयर है तो 2 तरह की कैपिटल आ जाएगी। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेडअप में क्या आएगा कि हमारी कंपनी ने तो सारे पैसे मंगाए थे, लेकिन हमारा जो पब्लिक है वो सारे पैसे देने को तैयार नहीं है, या ये भी हो सकता है कंपनी सारे पैसे ना मंगाए,
है ना। तो उस सिचुएशन में तो नॉट फुली पेड अप ही आएगा, फिर तो फुली पेड अप आ ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी ने खुद ही 10 रुपये अगर बुलाने थे 10 नहीं मंगाए, 8 मंगाए हैं या 7 मंगाए हैं। उस सिचुएशन में फुली पेड अप तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी ने कितने बुलाए, कम बुलाए हैं। या तो कंपनी कम बुलाती है या कंपनी पूरे मंगा रही है, लेकिन कुछ शेयर होल्डर सारे पैसे देने को तैयार नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पर बताया नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे, कितने रुपये वाला है, जैसे 10 रुपये वाला है और पे कितना कर रहा है, जैसे वो 8 पे कर रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे जो कोल्ड अप वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करके जितना उसने पे किया है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद लेस कर देंगे कॉलिंग एरियर कि मान लो 2 बंदे, एक है मोहन एक है सोहन। मोहन कहता कंपनी को कि मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकता, उसके पास 1000 शेयर हैं, वो 8 रुपये कंपनी ने बुलाए, 8000 रुपये मंगाए, लेकिन उसने 6 रुपये दिए, 6000 रुपये दे दिए, ठीक है, 2000 रुपये भी नहीं दे रहे, तो कंपनी ने उसको मौका दे दिया, भाई कोई बात नहीं तो अभी नहीं दे सकता तो बाद में दे देना। तो 1000 × 2 जो है 2000 रुपये वो कॉलिंग एरियर है, समझ आया। इसी तरह मान लो दूसरे बंदे की बात करें, उसके पास 2000 शेयर हैं, 10 रुपये वाले, कंपनी ने 8 रुपये बुलाए हैं, तो उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने 6 रुपये दे दिए, ठीक है, 2 रुपये भी नहीं दिए, 8 में से 6 दे दिए, तो 2000 × 6 करो तो 12000 रुपये उसने दे दिए। तो 2000 × 2 4000 नहीं दिए, पर कंपनी ने उसको बार बार रिमाइंडर भेजा कि तुम पेमेंट कर दो, पर वो हमें पेमेंट करने को तैयार नहीं है। तो एंड में कंपनी ने एक लेटर भेजा जिसमें ये लिखा गया कि अगर आप पेमेंट कर दोगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपके क्या कर दिए जाएंगे, शेयर फॉरफिट कर दिए जाएंगे। अब आपको वो पैसे जो आपने पैसे पहले जमा कराए थे वो वापस नहीं मिलेंगे। जैसे उसने 2000 × 6 2000 शेयर पे 6 रुपये जमा कराए थे ना, 12000 रुपये जमा कराए थे ना, तो 2000 × 6 यानी कि 12000 रुपये हम उसे वापस नहीं देंगे, उसको हम शेयर फॉरफीचर कहते हैं, उसमें प्लस कर दिया जाता है। तो जो भी अमाउंट आएगा होल्ड अप, जो फुली पेड अप कैपिटल का और नॉट फुली पेड अप कैपिटल का, सबको प्लस करके हमारा जो अमाउंट टोटल आएगा वो हम जब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे नोट नंबर 1 के सीध में सामने हम करंट ईयर में अमाउंट डाल देंगे। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा कि हमारी शेयर कैपिटल क्या होती है कंपनी की और वो कितनी टाइम्स की होती है, और इसके अलावा मैंने आपको ये सिखाया कि हमारी शेयर कैपिटल को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया, पर अभी मैंने बेटा आपको ये चीज़ ओरली समझाई है कि क्या क्या हमने लिखना होता है कंपनी की बैलेंस शीट में, और कंपनी की बैलेंस शीट का नोट्स किस तरह से बनता है वो मैंने समझाया। लेकिन मैं अगली वीडियो में आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगी जिससे आपको सारा कंसेप्ट जितना भी मैंने कराया आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो किया जाता है। सो स्टूडेंट, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for